फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहता हूं, तो मैं फिर से एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आया हूं जो है आपका ट्रेडिंग के ऊपर। यानी कि जैसे कि आप एंजल वन में ट्रेडिंग करते हैं, ग्रो में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको करना कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूं आज। तो मैं आपको बताऊंगा ग्रो ऐप के जरिए कि ग्रो ऐप में अगर आप बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं अपने शेयर्स को कैसे करेंगे और कैसे खरीदेंगे और कैसे उसको आपको सेल करेंगे। तो वो आपको मैं प्रैक्टिकली एक डेमो करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए देर ना करते हुए अब मैं अपनी अपनी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको लेके चलता हूँ और वहां पे आपको दिखाता हूँ कैसे बाय और सेल करते हैं। सो फ्रेंड, देखिए मैं आ गया अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ ग्रो ऐप पे। और ये मैं आप देखेंगे जब राइट साइड पे थर्ड नंबर पे ये मेरा ग्रो ऐप है, इसको मैंने क्लिक किया। अभी ये यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट से अपना इसको खोल दिया है। ठीक है, अब आप जब देखेंगे यहाँ पे निफ्टी भी लिखा हुआ है, बैंक निफ्टी भी लिखा हुआ है, तो हम निफ्टी 50 के थ्रू करेंगे जो हम ट्रेडिंग करने वाले हैं आज। तो पहला आप देखेंगे मोस्ट बाउट ऑन ग्रो, सबसे ज्यादा जो शेयर खरीदे गए हैं, किस पे खरीदे गए हैं वो दिखा रहा है ये। तो वो है वोडाफोन आइडिया, RECL, IRFC एंड येस बैंक। ठीक है, इन चार लोगों के शेयर जो है, इस चार कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। आगे है प्रोडक्ट टूल्स, तो मैं इसके बारे में ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, बस मैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बाई और सेल कैसे करना है। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आप ग्रो में ट्रेड करने वाले हैं, तो आपको कैसे करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप क्या करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं गेनर्स एंड लूजर्स, लार्ज कैप। ठीक है, गेनर्स में, लार्ज कैप में या मिड कैप में या स्मॉल, लार्ज कैप जिसको बोलते हैं लार्ज कैपिटल, यानी कि मिड कैप यानी कि मिड कैपिटल, स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैपिटल, यानी कि जिनका जो कैपिटल स्मॉल है और जो मिड वाला जिनका मिडल है और जिसका लार्ज जो जिसका कैपिटल बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, अब आपको आप ऊपर देखेंगे लिखा है टॉप इंट्राडे, यानी कि जो आप इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक लेते हैं, कोई भी आप शेयर लेते हैं और आप सेम डे में आप उसको सेल कर देते हैं। या अगर आप सेल नहीं भी करेंगे, वो ऑटोमेटिक ही आपका जो हमारा 3:15 बजे तक, 3:30 बजे तक जो हमारा ट्रेड चलता है उस टाइम तक वो ऑटोमेटिक ही गायब हो जाएगा। ठीक है, आप लॉस में है या प्रॉफिट में है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लॉस में तो आपको लॉस ही होने वाला है, अगर आप प्रॉफिट में तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये है इंट्राडे का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मुझे इंट्राडे तो नहीं करना है, मुझे डिलीवरी करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपका लूजर्स। ठीक है, अवेटिंग द मार्केट ओपनिंग बेल। अभी क्या है कि मार्केट खुला नहीं है, तो इसलिए जो है इन्होंने अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं लूजर्स की। तो यहाँ पे ये लूजर्स की भी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे अवेटिंग कर रहा है, यहाँ पे वेट करने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ डेटा देख नहीं सकते हैं। ठीक है इसका, लेकिन हम जब देखेंगे, तो हम जब एक्सप्लोर करेंगे, जब हम एक्सप्लोर करेंगे और जब हम देखेंगे कि भाई टॉप गेनर्स कौन से हैं, यानी कि सबसे ज्यादा गेन किसने किया है मार्जिन में। ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, डेटा के साथ देख सकते हैं कि एक दिन में किसने किया, एक वीक में किसने किया, एक महीने में किसने किया है, एक साल में ज्यादा किसने किया है। तो वो सारा डेटा यहाँ पे रहता है, 5 साल का डेटा। और अगर आप ऑल यानी अगर आप पूरा ही उनका देखना चाहते हैं कि भाई जब से कंपनी बनी है तब से उन्होंने कितना कैपिटल यहाँ पे कमाया है, और जो भी है कितना उनका शेयर सेल हुआ है, कितने लोगों ने उनका शेयर खरीदा है, कितना वो बिका है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। अब मैं बात करूँ, अगर मुझे यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर क्या है स्टॉक लेना चाहता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है मेरा अकाउंट खुल गया है। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप में रेफर करके लिखा हुआ गया है, आप रेफर भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला कॉलम है, यहाँ पे आप देखेंगे ऐड मनी का ऑप्शन है, जहाँ पे मैंने फुल 79 पहले ऐड कर चुका हूँ। और मैं अगर मैं आपको यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्लोर होल्डिंग्स माई बॉस लिस्ट। ठीक है, तो मैं होल्डिंग्स में जा रहा हूँ। होल्डिंग में जो भी शेयर आपने खरीदे हैं वहां पे वो शो होते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे होल्डिंग में आके मेरा शेयर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जोमेटो में कितने शेयर लिए थे, 3 शेयर लिए थे, और मेरा 580.80 मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, और मेरा 586.35 हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना कम शेयर क्यों खरीदा, इतना कम पैसा क्यों लगाया, सिर्फ जिसमें मैं सिर्फ 6.35 रुपीज जीता हूँ। देखिए ये एक्चुअल में क्या था कि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं समझ तो गया हूँ कि करना कैसे है, लेकिन एक ट्रायल था, मैंने भी एक ट्रायल लिया था डेमो के लिए। जब मैंने शेयर को लिया था, तो इसलिए मैंने एक ट्रायल लिया था कि भाई मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा। तो कोई भी अगर आप भी अगर ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि भाई मैं भी ट्रेडिंग करूं, तो आप इस तरीके से ही ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, आप उसको देखेंगे यार कैसा चल रहा है मेरा, कैसा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है
RECL पे ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, RECL को क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। RECL का वैसे भी अच्छा वो चल रहा है, सेकंड नंबर पे आप देखोगे RECL ही है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, स्टॉक बाई ऑप्शन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे है BSE में नहीं करना है, आपको करना है NSE में। अब यहाँ पे अगर आप स्टॉक खरीदेंगे, अब यहाँ पे 5 यहाँ पे क्या है, लिमिट मत लगाओ, मार्केट लगाओ। अब यहाँ पे आप 1 शेयर खरीदो तो 1 शेयर आपको दिख रहा हो क्या बोल रहा है, बैलेंस मेरा कितना है। नीचे आप जब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस दिखा रहा है 479 और रिक्वायर्ड दिखा रहा है 580, यानी कि 580 मुझे होना। 580 अगर मैं अपना एक भी शेयर लेता हूँ मैं यहाँ से इस RECL से, तो मुझे 580 मेरे अकाउंट में यहाँ पे होना चाहिए, तो मैं इसका शेयर नहीं खरीद सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 50 शेयर खरीदने की बात करता हूँ, मान लो मैं उसका 50 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड जो नीचे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड करके 29,000, मेरे पे 29,000 होना चाहिए, तब जाके मैं इनकी 50 शेयर ले सकता हूँ। मैं मार्केट में इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इतना, है ना, और ना मैं चाहूंगा कि जिसको अभी आइडिया नहीं है वो इतना ऊपर नीचे जाए। जो मैंने सीखा है, जो मैं समझा है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्राइस में मार्केट में जा रहा हूँ, क्वांटिटी में मैं NSE में जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, शेयर जो भी शेयर मुझे लेना है वो शेयर मैं यहाँ से बाई कर दूंगा। ठीक है, और जैसी मार्केट खुलेगा, अभी तो 846 हो रहा, तो अभी मार्केट तो खुलेगा नहीं, 9:15 बजे हमारा मार्केट खुलता है, तो जैसे 9:15 बजेगा तो वो मेरा जो है, जो भी मैंने शेयर बाई किया है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मार्केट ना करके लिमिट करता हूँ, और वो अगर जो लिमिट मैंने सेट करी है, अगर वो उस लिमिट तक मार्केट नहीं पहुंचेगा, तो वो क्या होगा, अनसक्सेसफुल रहेगा। अनसक्सेसफुल रहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया जाए आपने 500 रुपए लगाए हैं, 1000 रुपए लगाए हैं, 20,000 10,000 जो भी आपने अमाउंट लगाया है, उसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब वो ट्रेड में नहीं लगेगा और वो वहां से गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो गायब नहीं होगा। अच्छा, मैं एक और चीज ये बता दूं कि जो अभी जो स्टार्टिंग में जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, सेल करने की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक शेयर सेल करने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे शो नहीं करेगा क्योंकि अभी मैंने यहाँ से स्टॉक लिया नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने स्टॉक लिया, होल्डिंग्स में जाके जोमेटो मैंने लिया, यहाँ से मैं सेल का ऑप्शन डालूंगा, यहाँ से ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं अगर आप 3 शेयर करना चाहते हैं तो 3 शेयर कर दिए, क्योंकि मेरे 3 शेयर लिए हुए, तो मैं 3 शेयर अगर सेल करना चाहता हूँ तो मैं वो करूंगा। अगर मैं 2 शेयर सेल करना चाहता हूँ तो मैं वो करूंगा। अब NSE था तो मैं NSE डालूंगा यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे कितने जो भी मतलब जितने भी शेयर आप सेल करना चाह रहे हो, आप उतना यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरीफाई सेल। तो वेरीफाई सेल करने के लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑथराइज सेल ऑन CDCL, द TPN वेरिफिकेशन नीड्स टू बी कंप्लीटेड वंस अ डे, यू कैन फाइंड योर TPN ID इन योर ईमेल और इन SMS। यानी कि अगर आपको अब आप कोई भी जो भी आपने शेयर खरीदे हैं, अगर आप वो सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे TPIN आपका एक जनरेट होगा। वो जब तक आप उसमें नहीं डालेंगे तब तक आप अपना पैसा जो भी आपने शेयर खरीदा वो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में ही अपने शेयर सेल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और आएगा, जब आप इसमें अपना जो, जैसे कि मैं जोमेटो में फिर से शेयर खरीदना चाह रहा हूँ, ये बाय करके, ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में डिलीवरी, फिर उसके बाद इंट्राडे और MTF करके आया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो वो आपकी मनमर्जी है, आपको डिलीवरी करनी है, इंट्राडे करना है या MTF करना है। डिलीवरी होता है कि आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग करने वाले हैं, और इंट्राडे होता है कि आपको सेम डे करना है, या आपको 1 मिनट के लिए करना है, या आपको आधे सेकंड के लिए करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको इंट्राडे कब के लिए करना है, लेकिन इंट्राडे ऑटोमेटिकली 1 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। ऐसे अब डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी लाइफ टाइम रहता है, जब तक आप यूज करना चाहते हैं, आप जो भी आपने शेयर खरीदा है, जब तक आप उसको होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है BSE की जगह मैंने आपको बताया NSE में रखते हैं। यहाँ पर लिमिट भी आप लगा सकते हैं, चेंज करके, एडिट करके, और यहाँ पे मार्केट में भी आप रख सकते हैं। तो मैंने मार्केट में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से 1 शेयर, मैं 2 शेयर लेने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 शेयर लिया, यहाँ से बाई ऑप्शन किया, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से मैंने बाई ऑप्शन कर दिया, यहाँ मैंने फिर इसको बाई किया। अब मेरे यहाँ पे जो है ऑर्डर डिटेल्स निकल गया है। ऑर्डर इज प्रोटेक्टेड, इट विल नॉट एग्जीक्यूट एट द प्राइस मोर देन 4%। अब मैं यहाँ पर अगर इसको डन करूंगा तो मेरा जो है ये स्टॉक जो भी मैंने ये 2 शेयर लिए हैं, तो वो मैं शेयर यहाँ से खरीद लूंगा। मैं इसको डन कर देता हूँ, नो इश्यू, मैंने इसको डन कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टॉक ले लिया है। अब मैं होल्डिंग्स में आऊंगा दोबारा, जहाँ की मेरा 3 शेयर्स लिया हुआ है। अभी जो मैंने अभी स्टॉक लिया है, यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर लिया है, जैसे ही मार्केट खुलेगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। और मैंने इसको मार्केट में डाला है। जो मेरा वो था ऑर्डर था, वो मैंने मार्केट पे लिया था, और BSE की जगह मैंने जो क्वांटिटी थी वो NSE पे क्वांटिटी ली थी। जैसे मैंने आपको बोला कि क्वांटिटी जो आप है NSE में ली है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा BSE होता है वो बॉम्बे स्टॉक का होता है। तो आप
NSE पे लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको थोड़ा सा कहीं कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि क्योंकि जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो उसमें दिखेगा लास्ट में वैलिडिटी में डे एंड, तो वहां से घबराना नहीं है। उनका कहने का मतलब क्या है कि जहां आप स्टॉक लेने वाले हैं वो डे एंड में क्लोज हो जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लिमिट डाली है, तो वो जो लिमिट डाली है तो वो डे एंड के अंदर अगर मान लो उस लिमिट पे नहीं आता है तो वो आपका जो जो भी आपने उस दिन शेयर खरीदे हैं वो उस दिन सक्सेसफुल नहीं होगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपकी लिमिट को मैच कर जाता है, आपकी लिमिट को अगर आपकी लिमिट को टच कर जाता है तो फिर आपका उस टाइम पे जो है आपने जो शेयर लिया है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन आपका अमाउंट कहीं कटेगा कटेगा नहीं, बस वो उस दिन जो है आपका शेयर जो है मार्केट में नहीं पहुंचेगा जो आपने खरीदा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग सेल करते हैं, तो इस चीज में घबराना नहीं है। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और यही एक तरीका है काम करने का। अगर कहीं भी आपको इश्यू होता है, कहीं प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे अगर बात करें मार्केट की, आपको कहाँ पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, वो आपका अपना माइंड सेट है। आपको खुद सोचना है कि आपको लगाना कहाँ है। बस मैं ये आपसे जरूर वो करूंगा कि अगर आप किसी छोटी मोटी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जो अच्छा ग्रो कर रही है और जो छोटा मोटी कंपनी है, तो वहां पे आप इंट्राडे करें। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में करना चाहते हैं, जैसे कि BPL हो गया, हमारा RECL हो गया, जोमेटो वगैरह जैसा भी अच्छा रैंक कर रही है, तो अगर आप इनके शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप इनके शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन इंटरडे में नहीं, डिलीवरी में, ठीक है। डिलीवरी में अगर इंटरडे में भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको ज्यादा लालच ना करते हुए, जब आपको लगता है कि भाई इतना बहुत है तो वहां पे आप एग्जिट कर जाएं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको एग्जिट कब करना है, कब आप करना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि आप हार भी सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं अपना अमाउंट, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे यहाँ पे खेलना है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वो आपको समझ में आया होगा। इसके फिर भी अगर कहीं लगता है अगर आपको लगता है कहीं फिर भी कुछ ना कुछ रह गया है, कोई डाउट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। वहां पे मैं आपके साथ जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपके जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर वहां पे करूंगा। जल्द ही आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, प्रैक्टिकल वीडियो के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।